सरकार की तरफ से साफ किया गया कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया निर्धारित योजना के तहत चल रही है। दीपम सचिव की तरफ से ये जानकारी दी गई। दीपम सचिव का ये बयान उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि दुनिया भर में बड़े बैंकिंग संकट को देखते हुए सरकार आईडीबीआई के विनिवेश की योजना टाल सकती है। आईडीबीआई बैंक में फिलहाल सरकार और एलआईसी की 61% हिस्सेदारी है। सर, आईडीबीआई बैंक पर एक खबर छपती है, सरकार उसका खंडन करती, नहीं ऐसा नहीं है, निजीकरण पटरी पर है। आपको लगता है ये हो पाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में या अटक गया? एक और बड़ा विनिवेश का कार्यक्रम ध्वस्त हो गया या पीछे चला गया। पिछले पूरे साल सरकार की तरफ से प्रति महीने 2 तरीके के बयान, प्रक्रिया चल रही है, कोशिश चल रही है, ग्राहक ढूंढने की कोशिश की जा रही है, नहीं हो पाया। आईडीबीआई बैंक का विनिवेश टालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक का विनिवेश एलआईसी के विनिवेश से जुड़ा था। एलआईसी को अपने कमिटमेंट के तहत इस बैंक से बाहर निकलना है, क्योंकि एलआईसी अब बाजार में एक सूचीबद्ध कंपनी है। और सरकार पूरे साल में शेयर बाजारों में इतनी तेजी के बाद, जो शेयर बाजारों में गिरावट आई पिछले साल के मध्य से शुरू हुई, इतने सब तेजी के बाद भी भारत के एक बैंक के विनिवेश में सफलता हासिल नहीं कर सकी। और अब जिस तरीके का संकेत मिल रहा है उस हिसाब से आईडीबीआई बैंक फिलहाल सरकारी ही रहेगा। अभी कैसे सरकारी रहेगा, एलआईसी को के जो प्रोस्पेक्टस में वादा किया गया है कि एलआईसी को इससे बाहर निकलना था, वो प्रक्रिया कैसे संभाली जाएगी, क्या कोई दूसरा सरकारी निवेशक इसमें आएगा, ये देखना होगा। लेकिन आईडीबीआई बैंक के विनिवेश से पीछे हटने के बाद 2 बड़े संकेत दिखाई देते हैं। एक तो ये कि सरकार को ये लग रहा है कि इस साल शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बेरुखी के कारण, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के कारण कम से कम शेयर बाजार के जरिए विनिवेश के माकूल नहीं है, माफिक नहीं है। तो जो भी विनिवेश हो सकते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, जिसमें कोई एक कंपनी आए और हिस्सेदारी खरीद ले। बाजार में इक्विटी बेचकर अच्छे विनिवेश की कीमतें नहीं वसूली जा सकती। पहला तो संदेश ये। और दूसरा संदेश ये कि बैंकों के निजीकरण की या बैंकों को प्राइवेटाइज करने की या बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की संभावनाएं तो अब लगभग शून्य सी दिखाई दे रही हैं। इस साल तो ऐसा कुछ होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती, और अगले साल चुनाव के बाद ही फिर शायद सरकारें इस तरफ आगे बढ़ेंगी। सर, आईएफसीआई को भी बंद करने की कुछ बात चल रही है। भारत का सबसे पुरानी वित्तीय संस्था है आईएफसीआई, 75 साल पुरानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो सरकार ने बनाई थी। लगातार इस बात की कोशिश, इसमें भी वही समस्या, एसेट लायबिलिटी मिसमैच है, ज़्यादा कर्ज फंसे हुए हैं, वित्तीय संस्था के पास कोई संपत्ति नहीं है। सरकार ने पिछले सालों में आईएफसीआई में लगातार इक्विटी डाली, घाटे वाली एनबीएफसी, इसमें काफ़ी इक्विटी डाली। 2022 में सरकार ने 100 करोड़ रुपए डाले थे, इससे पहले 400 करोड़ रुपए की और इक्विटी इस कंपनी आईएफसीआई में डाली गई थी, पर इस वित्तीय संस्था को खड़ा किया नहीं जा सका और अब इसे ग्राहक नहीं मिल रहे। जब आईडीबीआई बैंक को ग्राहक नहीं मिल रहा है तो आईएफसीआई को ग्राहक मिलना कहाँ से पॉसिबल है? तो इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शायद 28 मार्च को जो बोर्ड है आईएफसीआई का वो मिलेगा और वो जो इसके बॉन्ड्स हैं उनका प्रीमेच्योर रिडम्पशन करेगा। 95 करोड़ के आसपास के बॉन्ड हैं जो कि 2032 में रिटायर होने थे और उनका पेमेंट किया जाना था, और रिडम्पशन के बाद आईएफसीआई को वाइंड अप करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आईएफसीआई के पास 8,545 करोड़ की लायबिलिटीज़ हैं जो मार्च 2022 में आईएफसीआई पर थीं, और इस तरह से ये वित्तीय संस्था जो 75 साल से भारत में भारत की शुरुआती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में था, उसका दरवाज़ा पूरी तरह बंद होने वाला है।